First of all, a very good afternoon to all of you and most welcome to our Chandigarh Career Group YouTube channel. एंड आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है टेंसेस का। टेंसेस के ऊपर आज हम पढ़ेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और कितने टेंस होते हैं हर एक टाइम के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद टेंसेस। इसके साथ साथ हम जो वोकेबलरी करेंगे 27 ऑफ मई की एंड साथ में इडियम्स फर्दर जो है स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस का क्या मीनिंग होता है? टेंस का मीनिंग होता है किसी मतलब काल, टेंस मतलब काल, टाइम। सो टाइम जो है अब तीन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सो प्रेजेंट जो कि चल रहा है, पास्ट जो कि निकल चुका है, पास हो चुका है, फ्यूचर जो कि आने वाला है, प्रेजेंट जिसके अंदर हम जी रहे हैं, हमारा प्रेजेंट टाइम है। अब तीनों टाइम के अंदर क्या होता है, तीनों टाइम के अंदर टेंसेस जो होते हैं सिमिलर होते हैं, जैसे कि सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके अंदर क्या होता है, तीनों चारों के टेंसेस जो हैं नाम इनके सेम होंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, रूल्स भी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इनके अंदर जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, सिर्फ वो चेंज जो है होती हैं। जैसे कि अब इनका नाम किस तरीके से होता है, जैसे कि अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो प्रेजेंट टेंस कैसे बनता है, प्रेजेंट पहले का नाम क्या होएगा, सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल को हम बोल देते हैं इनडेफिनाइट, इंडेफिनाइट। इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसी तरह से पास्ट के भी ऐसे बनते हैं एंड फ्यूचर के भी इसी तरह से जो हैं कन्वर्ट होते हैं, बनते हैं। सबके चारों चारों ही होते हैं। टोटल टेंस कितने बने, 12 टेंसेस बने टोटल। तीन टाइम के अंदर चार, एक टाइम के अंदर चार, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। 12 टेंसेस जो है हमने स्टडी करने हैं। सबसे पहले हम आज करेंगे प्रेजेंट का। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का मीनिंग क्या है, सबसे पहले कि जो टाइम हमारा जो है चल रहा है, ये हमें ये क्लियर है कि प्रेजेंट टाइम वो होता है जो कि हमारा चल रहा है। और इसके अंदर जो है चार तरह के टेंसेस होंगे, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट जो टेंस होता है, ये होता है जब हमारी हैबिट को एक्सप्रेस करे, किसी काम की हैबिट को एक्सप्रेस करे, चाहे हमारी या किसी सेकंड पर्सन की, थर्ड पर्सन की। इसके अंदर जो रूल होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, इसके साथ एस लगता है या फिर ई एस लगता है, अकॉर्डिंगली ये हमें वर्ब को देखना होता है कि इसके साथ एस लगना होता है कि ई एस लगना होता है। जब वर्ब के साथ V1 के साथ एस या फिर ई एस जुड़ जाता है तो ये हमारी बन जाती है V5। ये हमारी कन्वर्ट हो जाती है V5 के अंदर। और ये जो रूल है ये सिर्फ सिंगुलर के लिए है। जब प्लूरल की बात होगी, प्लूरल के अंदर सिर्फ और सिर्फ V1 यूज होएगा, उसके साथ S और यस यूज नहीं होता है। ये तो हमारा था सिंपल प्रेजेंट। जब हमारी हैबिट के बारे में एक्सप्रेस करना हो, जब किसी की हैबिट के बारे में एक्सप्रेस करना हो, तो ये चीज जो है इस तरीके से आती है। तो ये हमारे फॉल करते हैं सिंपल प्रेजेंट के अंदर। सिंपल प्रेजेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनडेफिनिट, सिंपल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनडेफिनाइट टेंस। चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो पास्ट का है, चाहे वो फ्यूचर का है। इनको दो नामों से बुला सकते हैं, या तो सिंपल या फिर इनडेफिनाइट और इनडेफिनिट। सेकंड जो है, सेकंड हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या होता है, टेंस ये होता है प्रेजेंट का। प्रेजेंट के अंदर जब हम कोई काम कॉन्टिन्यूटी में कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं, जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ, वो स्कूल जा रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, तो इस तरीके से जो है ये हमारे कर रहा है, था नहीं, थी नहीं, कुछ ऐसे नहीं है, पीछे है आना चाहिए क्योंकि हमारा प्रेजेंट टाइम है। कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूटी में प्रेजेंट मतलब इस वाले टाइम के दौरान। यहाँ पे जो रूल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, जो रूल बनेगा वो हमारा बन जाएगा V1 के साथ ING लगेगा,
V1 प्लस ing जब लग जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाती है V4। इसको हम V4 भी बोल देते हैं और इसी को हम बोल देते हैं जेरेंड। इसको हम जेरेंड भी बोलते हैं। तो पूरा रूल क्या बना इसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पूरा रूल बना इसका, ऑक्सिलरी वर्ब, इज एम आर, इनमें से एक चीज यूज होएगी, साथ में यूज हो जाएगी V4। ये रूल है, फुल रूल जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। थर्ड जो है टेंस वो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल होता है कि पहले तो इसको समझ लो कि कैसे सेंटेंसेस होते हैं इस टेंस के अंदर। इस टेंस के अंदर जो सेंटेंस होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि मैं ये काम कर चुका हूं, मैं पढ़ाई कर चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, मैं स्कूल पहुंच चुका हूं पीछे प्रेजेंट वाली जो है टोन आनी चाहिए। सो प्रेजेंट परफेक्ट की काम कंप्लीट हो चुका है। सो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं वो या तो हैज यूज होती है या फिर हैव यूज होती है, साथ में यूज होता है V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब इसको देखना है कि जो हैज है ये हमारा यूज होता है सिंगुलर के साथ, और जो हमारा हैव होता है ये हमारा प्लूरल के साथ यूज होता है। Moving on next tense, that is present perfect continuous. Present perfect continuous means कि मैं काम सुबह से ये काम कर रहा हूं, मैं पिछले 10 दिन से असाइनमेंट बना रहा हूं, मतलब 10 दिन से काम हुआ भी है, कहीं तक वो कंप्लीट भी हुआ है परफेक्टली और आगे कॉन्टिन्यूटी में भी चल रहा है। सो परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस का मिक्सचर, मतलब काम स्टार्ट भी हो चुका है और हो भी चुका है आधा और आगे हो भी रहा है। सो इस तरह से सेंटेंस जो बनता है कि मैं कल से ये काम कर रहा हूं, मैं 2 दिन से ये काम कर रहा हूं, मैं 10 साल से ये जॉब कर रहा हूं, मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूं। सो इस तरीके से इसका जो रूल है वो अपना रूल इसके अंदर आ जाएगा, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस का मिक्सचर है, तो इन दोनों को मिक्स करके ही जो रूल आएगा वो हमारा बनेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को मिक्स करना है, प्रेजेंट परफेक्ट को मिक्स करना है, तो वो हमारा बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए रूल बनाते हैं इसका। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब देखते हैं कौन सी यूज होती है, या तो हैज यूज होएगा या हैव यूज होएगा। ठीक है, साथ में जो इनको एक्सप्रेस करना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, दोनों का मिक्सचर है, तो उसको मिक्सचर को एक्सप्रेस करने के लिए बीन, हैज, हैव यूज होएगा, साथ में बीन यूज हो जाएगा, साथ में वर्ब की V4 जो है ये यूज होएगी, और V4 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं मैं, V1 प्लस ing। इतना रूल हो गया। इसके बाद जो साथ में और क्या ऐड होता है, एक तो सिंस यूज होएगा या फिर फोर यूज होएगा, सिंस या फिर फोर। जब हमें एक टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड दे रखा हो, फिक्स इन द सेंस कि मतलब जब किसी टाइम का नाम दे रखा हो तो उसके साथ सिंस यूज होता है। अगर कोई टाइम काउंटिंग में दे रखा हो कि 10 दिन से, 2 सालों से, 10 सालों से, पिछले 5 दिनों से, इस तरह से 5 महीनों से, जो जो टाइम काउंटिंग में दे रखा हो, जिसकी काउंटिंग चल रही है, तो उस टाइम के साथ लगेगा फोर, चाहे उसके साथ पहले लास्ट क्यों ना लगाओ, लास्ट 2 डेज, फॉर लास्ट 2 डेज। तो इस तरीके से जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। सो होपफुली टेंस का टॉपिक जो है अभी इतना समझ आ गया होगा। प्रेजेंट का समझाया है मैंने आज। कल हम जो है पास्ट के ऊपर पढ़ेंगे, पास्ट का क्या होता है टेंस। इनके भी सेम ही जो है वो होते हैं, इनके सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है यूज होनी होती हैं, अलग चेंज होके यूज होनी होती हैं, बाकी वर्ब्स जो हैं वो सिमिलर रहती हैं। चलिए आज की वोकेबलरी कर लेते हैं अब। So today's first word is radical. रेडिकल का मीनिंग होता है किसी चीज को कंप्लीटली थोरो करना, किसी चीज को कंप्लीट करना। सो रेडिकल मीन्स, सबसे पहले ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है कंप्लीट, थोरो गोइंग, थोरो, कंप्लीट, और यू कैन राइट होल, होल। नेक्स्ट जो है इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, सुपरफिशियल एंड इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट एंड, और इसका बन सकता है पार्शल।
पार्शियल। नेक्स्ट सेकंड वर्ड जो है ये हमारा है बैनिश। बैनिश का ये तो वर्ब होती है। बैनिश का मीनिंग होता है किसी चीज को खत्म करना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्पर्स करना, डिस्पेल कर देना। सो फर्स्ट वर्ड जो है डिस्पेल करना, डिसमिस करना। थर्ड वर्ड जो है ये हमारा है डिस्पर्स करना एंड फोर्थ वर्ड कह सकते हो डिस्ट्रॉय करना। नेक्स्ट ऑपोजिट इसका आ जाएगा एनजेंडर करना, डिस्ट्रॉय करना, डिस्पेल करना, तो इसका ऑपोजिट आ जाएगा प्लांट करना, किसी चीज को प्लांट करना, प्लांटेशन करना, इंस्टीट्यूट करना किसी चीज को, इंस्टीट्यूट करना किसी चीज को, इंसर्ट करना किसी चीज को, एनजेंडर, प्लांट, इंस्टीट्यूट, इंसर्ट। सो होपफुली ये दोनों वर्ड्स क्लियर हैं। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड वर्ड की तरफ। सो थर्ड वर्ड जो है ये हमारा है टिपिकल। टिपिकल फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन एडजेक्टिव एंड इसका मीनिंग होता है डिफरेंट, अनयूजुअल, मतलब कि कॉमन ना होना, एक डिफरेंट डिस्टिंक्ट होना किसी चीज का। सो विचित्र, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विचित्र। अनयूजुअल, अनटिपिकल, नॉन टिपिकल। अनयूजुअल, अनटिपिकल, नॉन टिपिकल एंड डिफरेंट। ऑपोजिट में आ जाएगा टिपिकल, यूजुअल, यूजुअल, कॉमन, कॉमन। नेक्स्ट जो है फोर्थ वर्ड जो है ये हमारा है थॉटफुल। थॉटफुल का मीनिंग होता है, पहले तो इसको देख लो कि ये एडजेक्टिव होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव कैसे कि जब मैंने डेफिनेशन करवाई थी एडजेक्टिव की, अगर तो डेफिनेशंस एंड टाइप्स अच्छे से क्लियर हैं तो ये चीज जो है मुझे स्पेशल बताने की जरूरत भी नहीं होएगी। ये चीजें तुम्हें खुद पता होनी चाहिए, खुद का माइंड लगा के ये देखना चाहिए कि ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है ये। ठीक है। सो इसका मीनिंग होता है किसी चीज को सोचना, किसी चीज के ऊपर विचार करना, विचारशील, सोचने लायक कोई चीज। सो इसका आ जाएगा पेंसिव, थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव, थिंकिंग आ जाएगा, रिफ्लेक्टिव आ जाएगा, रिफ्लेक्टिव आ जाएगा। नेक्स्ट जो है ऑपोजिट इसका आ जाएगा वेकेंट, थॉटलेस, वेकेंट आएगा, थॉटलेस आ जाएगा। सो केयरलेस भी आ जाएगा इसका, केयरलेस। सो यहां तक समझ आ गया होगा सबको। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना है। कोई भी डाउट होता है क्लास में पूछ सकते हो, या फिर यूट्यूब पे ही जो है कमेंट करके क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, अपनी क्वेरी जो है ले सकते हो, दे सकते हो अपनी क्वेरी। सो नेक्स्ट जो है फिफ्थ वर्ड इनेट। इनेट का मीनिंग होता है, एडजेक्टिव है ये भी, इसका मीनिंग होता है कोई चीज जो है बर्थ से ही हमें मिली हुई है, इनबोर्न है, जो नेचुरल जिसको हम बोल देते हैं कि हमने कहीं से एक्वायर नहीं की है, हमें जन्म से ही है हमारे पास ये। जैसे कोई बोल देते हैं कि इसको जन्म से ही ये बीमारी है, जन्म से ही इसकी ये हैबिट है कि शुरू से ये ऐसा है। सो फर्स्ट जो है इनबोर्न, नेचुरल, इनब्रेड, बाय बर्थ। ऑपोजिट इसका आ जाएगा एक्वायर करना, हासिल करना। सेकंड जो आ जाएगा इसका मैन मेड, मैन मेड, एक्वायर्ड। नेक्स्ट जो है फिफ्थ सिक्स्थ वर्ड जो हमारा है ये हमारा है एक्सप्लिकेट। एक्सप्लिकेट ये हमारा वर्ब है एंड इसका मीनिंग होता है किसी चीज को इलेबोरेटिव फॉर्म में, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, प्रॉपर उसको डिस्क्राइब करना, क्लैरिफाई करना, स्पेल आउट करना किसी चीज को। सो एक्सप्लेन, क्लैरिफाई, स्पेल आउट, डिस्क्राइब, किसी चीज को अच्छे से समझा देना। नेक्स्ट जो है एंटोनिम इसका आ जाएगा ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर आ जाएगा एंड और इसका आ जाएगा अनक्लियर, क्लाउडी।
obscure, unclear, cloudy. सो ये इसके बनते हैं एंटोनिम्स एक्सप्लिकेट के. नाउ मूविंग ऑन इडियम्स. अगर वर्ड्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लेना है. नेक्स्ट जो है इडियम्स आज के, फर्स्ट इडियम है कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर फीट. कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर फीट, इसका मतलब ये होता है कि किसी पर्सन को परेशान करने के लिए, या उस पर्सन के नीचे से जो है जमीन काट देना, मतलब कि किसी को वीक कर देना, किसी की पोजीशन को वीक कर देना, किसी को कमजोर बना देना. सो इसका मीनिंग इंग्लिश में, व्हेन यू कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर समवन्स फीट यू डू समथिंग विच वीकन्स देयर पोजीशन, किसी को कमजोर बनाना. नेक्स्ट सेकेंड इडियम जो है वो हमारा है चेज यूर टेल. चेज यूर टेल का मतलब होता है कि अपना लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी वेस्ट कर देना लॉट ऑफ थिंग्स में, किसी काम को करने में, और उसके जो अचीवमेंट होती है उसके बावजूद जो है बहुत कम मिलना, बहुत कम हासिल होना, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद. सो spending a lot of time and energy doing a lot of things but actually achieving too little. रसीब बहुत कम करना, मेहनत बहुत ज्यादा कर देना. नेक्स्ट थर्ड इडियम होल बैग ऑफ ट्रिक्स. होल बैग ऑफ ट्रिक्स मतलब कि हर चालाकियों वाले हर तरीके लगाने, चालाकियां खेलना किसी चीज को पाने के लिए. ट्राइंग ऑल द क्लेवर मीन्स टू अचीव समथिंग, किसी चीज को चालाकी से हासिल कर लेना. नेक्स्ट इडियम जो है हमारा वो है फाइन टूथ कॉम्ब. फाइन टूथ कॉम्ब का मीनिंग होता है कि एग्जामिनिंग, किसी चीज को एग्जामिन करना केयरफुली, कि टू नॉट मिस आउट एनी डिटेल्स, कि उसकी कोई भी डिटेल, उसके रिगार्डिंग कोई भी ऐसा पॉइंट ना छूट जाए कि जिसको एग्जामिन ना किया जाए. एग्जामिन किए बिना कोई भी जो है टॉपिक, जो भी कोई भी उसका पार्ट जो है ना छोड़ना. एग्जामिनिंग समथिंग केयरफुली टू नॉट मिस आउट एनी डिटेल्स. सो नेक्स्ट इडियम जो है वो हमारा है गेट डक्स इन अ रो. गेट डक्स इन अ रो मतलब कि गेटिंग योर थिंग्स वेल ऑर्गेनाइज्ड. वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनर्ड जो रखना, अपनी चीजों को प्रॉपरली सीक्वेंस में मैनरली किसी चीज को ऑर्गेनाइज करके रखना. गेट डक्स इन अ रो. नेक्स्ट बैकरूम बॉयज. बैकरूम बॉयज मीन्स कि जो पर्सन्स, ऐसे लोग होते हैं जो कि परफॉर्म तो करते हैं इंपॉर्टेंट वर्क, लेकिन उनका लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं होता, पब्लिक के सामने वो नहीं आते हैं. फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल जो है वो है हमारी बैक स्टेज सिंगर्स की. बैक स्टेज सिंगर जो होते हैं ये वो लोग होते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी तो होते हैं, ये लोग वो होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम तो परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये लोगों के सामने इनका कांटेक्ट नहीं होता है, लोगों के सामने ये नहीं आते. सो ये होते हैं बैक रूम बॉयज. सो होपफुली आज के जो हैं सारे इडियम्स, सारे वर्ड्स एंड टेंस का जो टॉपिक है ये हमारा सबको क्लियर है. अगर किसी को कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, अगर किसी भी वर्ड में कोई प्रॉब्लम है, मुझे क्लास में भी पूछ सकते हैं और मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं. सो होपफुली आज का लेक्चर सबके लिए बेनिफिशियल है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बाय बाय फॉर नाउ.